मैंने आज तक चलचित्रों में और कहानियों में स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जाना जरूर था, लेकिन कभी देखा नहीं था। लेकिन आज के युग में मुझे देखने को भी मिला कि स्वतंत्रता सेनानी होते कैसे हैं, उनके दिल में कौन सी आग होती है, कौन सा जुनून होता है और किस हद तक वो अपने देश से प्यार करते हैं। हर किसी को अपनी जान सबसे ज्यादा प्यारी होती है, पर मेरे दोस्त, ये क्रांतिकारी वो सरफिरे होते हैं जो कि अपनी जान की भी परवाह नहीं करते अपने देश के लिए। आज का क्रांतिकारी जो हम लोगों ने कहानी और किस्सों में पढ़ा था, वो आज के समय में देखने को मिला आरा भोजपुर के बिलोटी ग्राम में। जी हाँ, मैं शहीद भरत भूषण तिवारी जी की बात कर रहा हूं। सोचिए वो कैसा मंजर होगा जबकि अंग्रेज सामने थे और क्रांतिकारियों के हाथ में बंदूकें थी, तलवारें थी, फिरंगी थे लोग, दूसरे देश के लोग आए हुए थे। उनको मारना कितना आसान था, क्योंकि वो अपने बीच से नहीं थे। परंतु सोचिए तब क्या हो जब सामने तलवार लिए और बंदूकें लिए अपने ही लोग आपके विरुद्ध खड़े हो। जब आप अपनों को एक जैसा मानने की बात कर रहे हो, उस समय आपको जान से मारने के लिए तत्पर लोग अपने हो। बड़े धर्म संकट की स्थिति हो जाती है ना उस समय में। सोचिए आज के डेट में भी लोग कह रहे हैं, जबकि इतना समय बीत चुका है, मामला बहुत आगे बढ़ चुका है शहीद भरत भूषण तिवारी जी का। लगभग पूरा देश इस किस्से को जान चुका होगा, मुझे ये लगता था। लेकिन अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि भैया सब कुछ अच्छा था, लेकिन जो उन्होंने हथियार उठाया और प्रशासन के सामने जो हथियार दिखाया, ये गलत था। तो मेरा एक ही जवाब होता है कि भाई मेरे, अगर अपने ही लोग के द्वारा प्रताड़ित होकर, अपने ही लोगों के द्वारा मानसिक स्थिति अच्छी होते हुए भी विक्षिप्त कहलाकर अगर आप अपने घर में चैन की नींद सो सकते हैं, तो मैं आपको मर्दों में नहीं गिनता। हाँ, आप वो शख्स हो सकते हैं जिसका शरीर तो जिंदा है परंतु जमीर मर चुका है। मेरे भाई, शहीद भरत भूषण तिवारी वो हस्ती थे जिन्होंने कभी भी अपने लिए नहीं सोचा। समाज में छोटा बड़ा जाति की कोई लड़ाई नहीं लड़ी उन्होंने, बल्कि पूरे देश के बारे में, पूरे समाज के बारे में सोचा। वो व्यक्ति भी आज के अनुसार, आज के समाज में, आज के सिस्टम में रह सकते थे, जीवित रह सकते थे। लेकिन मेरे दोस्त, मैं ये कहना चाहता हूं कि कौन आता है जीने के लिए यार। कोई हंस के मरा, कोई रो के मरा, जिंदगी पाई उसने जो कुछ हो के मरा। मेरा भाई कुछ हो के मरा है। जब उसकी अंतिम सांसें निकली तो मानो पूरा देश हिल गया, पूरा देश डोल गया। समस्त भारत में इतने वर्षों बाद, जबकि हम खुद को आजाद कह रहे हैं, परंतु अंतर्मन से, अपनी परिस्थितियों से गुलाम हैं। उस स्थिति में वो बंदा हमको बता के गया कि चैन की नींद मत सो, आज भी आप गुलाम हो। आज भी कुछ अंग्रेजी सोच रखने वाले लोग इस देश को गुलाम रखे हुए हैं। इस देश के 100 लोगों का हिस्सा 10 लोग बैठकर खा रहे हैं। आज जब हम अपने स्वतंत्रता दिवस का 80वां समारोह जब ये मना रहे हैं, उस समय में मेरे उस शहीद भाई को सैल्यूट करता बनता है। उसके जाने के बाद इस समाज में तरह तरह की राजनीति हो रही है उनकी न्याय को लेकर के। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि आज का ये समाज जागे, संभले और समझे कि न्याय उसे नहीं दिलाना, अभी तो स्वयं को दिलाना है। वो तो जागा हुआ था, वो अपनी पुकार से सबको जगा कर गया है। तो इसलिए मैं कहूंगा, जागते रहो, आगे बढ़ो। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।